कथन है, कहने को तो पंडित ही हूँ, वर्णित महिमा मंडित भी हूँ, पर पूछो तो पांडित्य कहाँ, हाँ वेद पाठ साहित्य कहाँ। जठरार्थ मंत्र उच्चारण है, जठरार्थ पेट के लिए जठरार्थ मंत्र उच्चारण है, रोजी पूजा का कारण है। तो कैसा लगता होगा मुझे जब कोई जय बजरंगबली का नाम लेके मस्जिद तोड़ता हो और या अली कहकर मंदिर ढाता हो। ये आपने झांकी में लिखा है। जी, हमने कहा प्रभु पंडित जी की कुकर्मी कहानी पर भी आप मुंह नहीं खोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों? इन्होंने क्या किया, मेरा या तुम्हारा क्या लिया? नमस्कार। वैसे तो हम राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श लेकर आते रहे हैं। आज हम साहित्य के क्षेत्र में योगदान करने वाले अपने कवि अरविंद मानव जी के साथ कुछ विचार विमर्श करेंगे और श्रीमद् भागवत गीता को लेकर इनके द्वारा जो एक बड़ा योगदान दिया गया है इस पर भी बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप शेखपुरा जिले के बरबीघा के एक छोटे से गांव शामस में रहते हैं और शिक्षण क्षेत्र में भी जुड़े रहे हैं। गांव में स्कूल चलाए, फिर यहाँ निजी विद्यालय में भी आपका शैक्षणिक कार्य होता है। फिर भी इतनी विपरीत परिस्थिति में आप साहित्य से जुड़े रहे, कितनी परेशानी हुई और क्या क्या साहित्य में आपका रहा रचना? जहाँ तक साहित्य से जुड़ने का प्रश्न है तो मैं तो यही मानता रहा हूँ कि साहित्य मुझे संस्कार में मिला था। परिस्थितियां विपरीत रहीं, जीवन यापन में परिस्थितियां विपरीत रहीं, किंतु साहित्य मुझे विरासत में मिला और उसी के बल पर मैं कुछ कर सका हूँ। इसका कारण यह है कि जिस समय मैं विद्यालय का छात्र था, हाई स्कूल का, उसके बाद जब कॉलेज में आया, उसी समय मैं जब फुटकर रचनाएं लिखता था तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी और उस समय भी उसके स्तर को लोगों के द्वारा पसंद किया जाता था। लेखन से आप स्कूल के समय से ही जुड़े रहे? के समय से ही जुड़े रहने का रहा है। बाद में सच पूछिए तो मेरे लेखन को सबसे पहले जो स्थान मिला वह श्रीमद् भगवद गीता के पद्यानुवाद से। जो बात बात में ही वो अनुवाद हो गया था और केवल 18 दिनों में ही उसके 18 अध्यायों का श्लोकशः अनुवाद हो गया। मैं इसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा मानता हूँ। वैसे मैं यहाँ यह बताना उचित